आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। खास तौर पे ये वीडियो उन रिश्तेदारों के लिए है जिनके रिश्तेदारों में कोई एक आधा बहुत अच्छे विद्वान भी आ जाते हैं आपके पास, और आप उनकी बजाय गरिमा को न बनाकर बल्कि उनको ऐसे हल्के में लेते हैं जैसे भाई रिश्तेदारी तो है, क्या फर्क पड़ गया, जैसे चाहे वैसे। मैं तो ये कहूँगा देसी से पेल लो, ठीक है ना, घर के ही व्यक्ति हैं। नहीं, अगर कोई व्यक्ति आपके पास, कोई भी प्रोफेशनल व्यक्ति आपके पास आता है तो आप उसको पहली बात तो हर एक की गरिमा बना कर रहे, लेकिन प्रोफेशनल व्यक्ति से अगर आपके परिवार में किसी कुछ पूछना है, समझना है, तो पहली बात तो उससे आप पूछो कि आप अभी मूड में हो या नहीं हो। उसके साथ जबरदस्ती नहीं करें आप, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, आर्किटेक्ट हो, सीए, कोई भी हो, ठीक है ना, इंटीरियर डिजाइनर कोई भी हो। दूसरी चीज, उसके बाद क्या कहते हैं, आप उस व्यक्ति के लिए एक अलग से स्थान दें कि जी आप इस कमरे में आप आ जाइए। आपके पास एक दो तीन जने, चार जने जो भी आएंगे, एक एक करके या दो करके आपके पास आएंगे। आप उनके थोड़ा शंका समाधान करो। तो अब तो गंगा जी घर में आई भी है, ठीक है ना, ये लोग इतनी दूर आपके पास आ नहीं सकते हैं। तो बस मतलब बात को करने का तरीका जिससे गरिमा बनी रहे। उनको भी बोलो बाहर अपने रिश्तेदार को, दूसरे या परिचित दोस्त जो भी आपके, भाई मैंने बड़ी मुश्किल से समय लिया है, इनको मनाया है, और बात भी सही है क्योंकि वो तो फंक्शन के मूड में है, आपने उनको बीच में पेल दिया या आपने उनसे कुछ करा, तो अब रिक्वेस्ट करिए आप आराम से जाओ, अपने जो जरूरी चीज़ है वो पूछो। ऐसा नहीं कि बस बिना बात के आप पूछो जी, आप भी समझ लो क्या पूछना चाहते हैं क्या नहीं, जो भी कुछ है, तब तो अच्छा रहता है। लेकिन नहीं, आप शोर मचाओ, बेफजूली की बातें करो, ठीक है ना, सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी बस कोई पुराना राग अल्पा दिया। आपने कई बार काउंसलिंग करवा ली, कई बार ज्योतिष करा ली, लेकिन आप अपने पीयर तक में भी नहीं बताते हैं कितना अच्छा मेरे को हर बार मेरे रोने पीट मतलब मेरे जब हृदय भावुक होता है, व्याकुल होता है, तो मेरे को समझाते हैं कितनी और ज्योतिष कर ली। लेकिन अब आपका सब व्यवस्थित चल रहा है, ठीक है, पुरानी चीजें तो लंबी चलती रहती हैं, कोई वाद विवाद, लेकिन वैसे व्यवस्थित है, लेकिन फिर भी शोर। आपके अपने ही जैसा चल रहा है स्वभाव, आप दूसरा परिवार में जैसा चल रहा है वैसा है, लेकिन जबरदस्ती खूब खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे हो, मटक रहे हो, लेकिन उसके बावजूद जी मैं तो मरना चाहती हूँ, मैं तो, ये क्या मतलब बनता है जी। ये कोई पर्सन आप उस पर दोनों जने शोर मचा रहे हैं जोरों से, ऐसे अच्छा नहीं लगता, रिश्तेदारों की गरिमा खराब होती है। इसी प्रकार से आपको इस चीज को समझ जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, अगर जैसे मेरे जैसा व्यक्ति अगर आपके बेटे के लिए बहुत स्पष्ट बोल के जा रहा है, या फिर किसी और परिवार के लिए कि भाई ये स्वभाव का खेल है और इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिल का अच्छा है आदमी, लेकिन दिमाग से ढुलमुल रवैया, नरम नीति वाला, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, तो समझना चाहिए कि असली चीज ये। आज 45 साल का आदमी जो 20 साल पहले भी जब बात पूछी तब भी यही बात कही थी, आज भी यही स्थिति में कोई सुधार नहीं है, तो फिर इससे ज्यादा और सच्चाई क्या चाहिए आपको। तो मतलब कहने का अर्थ है कि बहुत सही। इसी प्रकार जब कोई मेरे जैसा व्यक्ति जब किसी को दिल से बताता, बिना उससे करे, किसी के देख लिया भाई ये व्यक्ति बहुत भाव विवल हो रहा है, तो कौन को इसके दुख है, बताता है, तो मालूम पड़ता है कि जी इनका क्या कहते हैं, इस तरह से इनके साथ एक ही बेटा था, चला गया संसार से। अब वो चला गया तो उनको बता दिया। अब सवाल इस बात का, ये तो उसकी बेटी में जो रिश्तेदार है, जो क्या कहते हैं पति में तत्परता होनी चाहिए कि अपने पापा को बुला के लाएं। क्या उनको उन्होंने बोला कि भूलने क्या था, तो भूलने क्या, तो बुला के लाएं। नहीं भी भूलेगा तो भी अगर समझ दीजिए, आपको बताया, आपको समझ गए ना रवि अंकल ने जो समझाया, लेकिन नहीं, वो तो करना नहीं, ना बुला के लाना, 3 बार बोल दिया तब भी नहीं, ठीक है ना, बाद में कह देना जी वो तो चले गए, ठीक है, तो कैसे पार पड़ेगी। तो वहां पे तो उन रिश्तेदारों ने दो स्त्रियों ने तो गरिमा खराब करी, चिल्ला चिल्ला के बिल्कुल एक बेहुदा बना दिया, ताकि खूब उकसा दिया ताकि मेरा आक्रोश बढ़े और रोज मैं कुछ बोलूं, वो पकड़ लिया उन्होंने। इसी प्रकार से तीसरे मैटर के अंदर यहाँ पर यह हुआ कि पिताजी चले गए जी, तो अब यही हुआ कि जी आपने हमारी भावना को ठेस पहुंचाई, कहना पड़ा, मुझे बहुत दुख है, मेरी भावना को ठेस पहुंचाई है, ठीक है, अब आप इतना तो कर लीजिए कि जब आप इतने का आप ना बुला के लाए, ना आपने पूछा, जब वो पहुंच जाए अपने गंतव्य स्थान पे तो कल आप पूछ के बता देना जी, कॉन्फ्रेंस करा देना, अगर उनको नहीं समझ में आई तो। वो भी नहीं। चौथे के अंदर वो मार रूठ गई क्योंकि उसको सच्चाई पहले भी बता रखी थी, अभी बता रखी है, वो चाहती कोई चमत्कार। चमत्कार कैसे होगा, खेल संसार में 80% स्वभाव का ही खेल है। खैर कुल मिला के मैंने सारी वीडियोस के अंदर ये कहना चाह रहा हूं आपको मैं कि रिश्तेदारी के अंदर ही रिश्तेदार की गरिमा कई बार घट जाती है जब आप उसको भेड़ बकरी की तरह, गडरिये की तरह आप उसको प्रयोग में ले आते हो, आप हल्के में ले लेते हो।
कहने का अर्थ शब्द ये नहीं कि हम तो जी आपको मानते हो, अरे मानते होते तो आप उसको इज्जत के साथ गरिमा में स्थान देते, ठीक है ना, वो तो सब दूर और कुछ भी नहीं। लेकिन ठीक है, संसार है, चलता है, इसीलिए बहुत ही ध्यान रखो। वो कहते हैं ना, अपने ही सबसे पहले अपने लोगों को क्या कहते हैं, एक हल्के में लेते हैं। मंगल कामना, नमस्कार। अब हमारी विवेक बुद्धि पर निर्भर करता है हम कैसे अब डील करें।